आप सभी को जय श्री राम जी। देखिए, आज की इस कहानी में अंधकासुर की उत्पत्ति कैसे हुई और हिरण्याक्ष की पुत्रार्थ तपस्या, शिव के उस रूप पुत्र में अंधक को देना और हिरण्याक्ष का त्रिलोकी को जीत करके पृथ्वी को रसातल में ले जाना और वराह रूपधारी विष्णु द्वारा उसका वध, मैं इस कहानी में आपको ये बताऊंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, महेश्वर के उस मंगलमय चरित्र को श्रवण करो। मुनीश्वर, अंधकासुर ने पहले शिवजी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भक्तवत्सल है। उनका महात्म्य परम अद्भुत है। व्यास जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली मुनीश्वर, वह अंधक कौन था और भूतल पर किस वीर्यवान के कुल में उत्पन्न हुआ था? दैत्यों में प्रधान तथा महामनस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु की गणाध्यक्षता को कैसे प्राप्त किया? यदि अंधक गणेश्वर हो गया तब तो वह परम धन्यवाद का पात्र है। संत कुमार जी ने कहा, मुनि, पूर्व काल की बात है, एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तभी पार्वती और गणों को साथ ले अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। काशीपुरी में कैलाश पर्वत है, वहाँ चले गए। वहाँ उन्होंने उस पुरी को अपने राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती जी के साथ रहते हुए भगत जनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वे उसके वरदान के प्रभाववश अनेकों विराग गणेश्वरों और शिवा के साथ मंदराचल पर गए और वहाँ भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कपड़दी शिव मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरिजा ने नरम क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे, सुवर्ण और कमल की प्रभाव वाले अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मूंद जाने के कारण, बंद हो जाने के कारण क्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया। सभी दिशाओं में अंधेरा ही अंधेरा हो गया। पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर के मद जल प्रकट हो गया। मद जल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदनंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कर्तघन, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंग का, मनुष्य से भिन्न, बेडौल और सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ से घोर घोर घर घर की शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता और कभी रोने लगता था। जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिवजी मुस्कुराकर पार्वती से बोले। श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय, मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने ही तो यह कर्म किया है, फिर तुम मुझसे भय क्यों कर रही हो? शंकर जी के उस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों में उन्होंने अपने हाथ हटा लिए। फिर वहाँ प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर ही बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब उस प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी ने कहा, भगवान, मुझे सच सच बताइए कि हम लोगों के सामने प्रकट हुआ यह बेडोल प्राणी कौन है? यह तो अत्यंत भयंकर है। किस निमित्त को लेकर के किसने इसकी सृष्टि की है और यह किसका पुत्र है? संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब लीला रचने वाले और तीनों लोकों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंधी सृष्टि के विषय में यूँ प्रश्न किया, तब लीला विहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के उस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके, सुनो, जब तुमने मेरे नेत्र मूंद लिए थे उसी समय यह अद्भुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ है। इसका नाम अंधक है। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो, अतः सखियों सहित तुम्हें करुणापूर्वक इसकी गणों से यथा योग्य रक्षा करते रहना चाहिए। आर्य, इस प्रकार बुद्धिपूर्वक विचार करके ही तुम्हें
सब कार्य करना चाहिए। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर गौरी का हृदय कणार्दर हो गया। वे अपनी सखियों सहित अंधक की अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगी। तदंतर शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरणाक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उनकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देख करके उसे संतानार्थ तपस्या के लिए प्रेरित किया था। वहाँ वह कश्यप नंदन हिरणाक्ष वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके ठूंठ की भांति निश्चल होकर के समाधिस्थ हो गया। दिव्यजेंद्र, तब जिसकी ध्वजा में वृष का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पिनाक धारण करने वाले हैं वे महेश उसकी तपस्या से पूर्णतया प्रसन्न होकर के उसे वर प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य पर्वत हिरण्याकश्यप से बोले। महेश ने कहा, दैत्यनाथ, अब तू अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर। किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर, मैं वर देता हूँ। अतः तेरी जो अभिलाषा होगी, तेरी इच्छा है, वह सब मैं तुझे प्रदान करूँगा। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि महेश्वर के उस समय वचन को सुनकर दैत्यराज हिरण्याक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगा। हिरण्याक्ष ने कहा, चंद्रभाल, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तदैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उसे बोले, दैत्यराज, तेरे भाग्य में तेरे वीर्य से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है। वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजय है। तू संपूर्ण दुखों को त्याग करके उसी को पुत्र रूप वर्ण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उससे यूं कहकर गौरी के साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर के हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिव जी से पुत्र प्राप्त करके वह महामनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्तोत्रों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चला गया। गिरीश से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद वह प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीत करके इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठा ले गया। तब देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने अनंत पराक्रम विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वात्मक यज्ञ में विकराल वाराह शरीर धारण करके थूथन के अनेक प्रयोग पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहाँ उन्होंने कभी न टूटने वाले अपनी अगली धाड़ों से ताथुथुन से सैकड़ों दैत्यों को कचुम्बर निकाल करके अपने वर्ज दृश्य दृष्ट कठोर पाद प्रहारों से निशाचरों की सेना को मथ डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्कर से हिरण्याक्ष के प्रज्वलित सिर को काट लिया और दुष्ट दैत्यों को जला करके भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज्य पर अंध को अभिषिक्त कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपनी धाड़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देख करके परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर के पूर्ववत स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर वाराह रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्रीहरि प्रसन्नचित हुए। समस्त देवों, मुनियों और पदम योनि ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित होकर के अपने लोक को चले गई। इस प्रकार वराह रूपधारी विष्णु द्वारा असुर राज हिरण्याक्ष के मारे जाने पर समस्त देव मुनि तान्य अन्य सभी जीव सुखी हो गए। जय श्री राम जी।